कि साल 2024 यानी कि अगला जो साल है वो मुखालफे मसीह के 7 साल, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि मुखालफे मसीह को खुदा ने जमीन के ऊपर सिर्फ 7 साल दिए हैं। तो उस 7 साल का आगाज वो कह रहे हैं कि साल 2024 से शुरू हो जाएगा। तो क्या वाकई ये सच है? तीसरी हैकल में क्या होगा, वहां पर वो एक ऐसी मकरू चीज रखेगा जिससे क्या आएगी, तबाही आएगी। वो मकरू चीज क्या है? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जो कि एंटोनियो गुटारेस है, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें 2023 के अंदर सबसे ज्यादा पीस की जरूरत है, मोर देन एवर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने अपना 7 साल का प्लान बता दिया कि अगले 7 साल के अंदर उन्होंने दुनिया के अंदर कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए एक नई कमिटमेंट, जिसको रेस्क्यू प्लान कहा जा रहा है, ताकि दुनिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी लाई जा सके। तो इस न्यूज को देखते हुए कई लोग वीडियोस बना रहे हैं और बहुत लोग जो है वो गुमराही का शिकार होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि लोग इसके ऊपर क्या बात करें। लोगों का कहना है कि साल 2024 यानी कि अगला जो साल है वो मुखालफे मसीह के 7 साल, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि मुखालफे मसीह को खुदा ने जमीन के ऊपर सिर्फ 7 साल दिए हैं। तो उस 7 साल का आगाज वो कह रहे हैं कि साल 2024 से शुरू हो जाएगा। तो क्या वाकई ये सच है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि यूनाइटेड नेशंस ने 7 इयर्स का एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन प्लान क्यों उन्होंने रिवील किया है। तो उसकी वजह ये आपके सामने ये रिपोर्ट है जो कि 13 जून 2023 को इन्होंने पब्लिश की है अपनी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है, यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिखा ऑलमोस्ट 8 years have passed since the international community agreed to take bold and transformative steps to achieve the 2030 agenda for sustainable development, a plan of action to secure the rights and well-being of everyone, a healthy thriving planet। जिसका मतलब ये है कि जी सबके लिए पीस एंड सिक्योरिटी ये लोग लाना चाहते थे। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जो कि एंटोनियो गुटारेस है, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें 2023 के अंदर सबसे ज्यादा पीस की जरूरत है, मोर देन एवर। यानी कि दुनिया की तारीख में हमें इतने ज्यादा पीस की, अमन की जरूरत नहीं थी जितनी अब हमें जरूरत है। तो ऐसा भी क्या हो रहा है जो कि इनको अब बहुत जरूरत है पीस और सिक्योरिटी की। तो खुदा के कलाम में लिखा है, फॉर व्हेन दे शैल से पीस एंड सेफ्टी देन सडन डिस्ट्रक्शन कमथ अपॉन देम एज ट्रैवल अपॉन अ वुमन विद चाइल्ड एंड दे शैल नॉट एस्केप। यानी कि जब वो पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे, जब ये यूनाइटेड नेशंस पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि सडन डिस्ट्रक्शन आएगी, यानी कि एकदम से नागहान आफत उन पर आ पड़ेगी। जैसे एक औरत जो बच्चा जनने वाली होती है उसके ऊपर जो टाइम आता है, उस जब तक बच्चा पैदा हो नहीं जाता है उसके ऊपर मुसीबत रहती है, तो बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के ऊपर होने वाला है। तो जब भी ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, पीस एंड सेफ्टी की बात करते हैं, ये रेस्क्यू प्लान जो इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो जिसकी वजह से ये बात आ रही है सामने कि क्या साल 2024 जो है वो आगाज है मुखालफे मसीह के 7 सालों का, उसकी वजह है इनका कहना कि 7 साल। तो यूनाइटेड नेशंस के रेस्क्यू प्लान के 7 साल और मुखालफे मसीह के 7 साल, ये 7 को आपने जो है वो मिक्स नहीं कर देना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी हैं। जब वो पूरी हो जाएंगी और अगर साथ ये यूनाइटेड नेशंस के 7 साल साथ साथ चलते जाते हैं तो फिर आप समझें कि भाई वाकई हम मुखालफे मसीह के दौर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें इससे पहले कि वो होने वाली हों, खुदा अपने लोगों को तैयार करने के लिए पहले उनके शैडोज दिखाता है, यानी कि उनकी छवि जो है, उनकी परछाई जो है वो हमें पहले से दिखाई देती है, ताकि आगे जो कुछ होने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर लें, हम जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अभी हालिया जो गुजरी बीमारी है उसके अंदर उन्होंने रॉकेट लगाने थे, और रॉकेट जो था उसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये मुखालफे मसीह की छाप है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आपको कुछ भी बाय और सेल नहीं करने दिया जा रहा था, आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा था, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाने दिया जा रहा
था, नौकरी पर आपको नहीं जाने दिया जा रहा था बगैर रॉकेट के, तो उस वक्त लोगों ने सोचा कि शायद ये वही मुखालिफ मसीह की छाप है जिसके बारे में लिखा है कि किसी को खरीदो फरोख्त करने नहीं देगा, वो कुछ भी काम नहीं करने देगा। तो वो सिर्फ एक शैडो था और मैंने आपको बार बार बताया था कि ये वो मुखालिफ मसीह की छाप नहीं है, ये उसका सिर्फ शैडो है। तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के ये 7 साल जो हैं ये भी सिर्फ एक शैडो है आने वाली चीजों का। हमें याद रखना है कि मुखालिफ मसीह ने सामने आकर एक तो इसराइल में उसने आना है और दूसरे नंबर पे उसने बहुत सारी कौमों के साथ 7 साल का अहद बांधना है। अब मुझे कहां से पता चला कि जी ये 7 साल का अहद वो बांधेगा, तो उसके बारे में दानियल के 70 हफ्तों की रोया है। जिसने भी इसको स्टडी किया वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक हफ्ता जो है वो 7 दिन जैसे होते हैं, उस तरह 7 सालों को ये शो करता है। तो दानियल नबी की किताब चैप्टर 9 और उसकी वर्स 27 में लिखा है, एंड ही विल कन्फर्म अ कवेनेंट विद मैनी फॉर 1 वीक, यानी कि वो 7 साल के लिए बहुत सी कौमों के साथ क्या करेगा, अहद बांधेगा। कौन सा अहद बांधेगा? पीस एंड सेफ्टी का। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट इन द मिडल ऑफ द वीक ही विल पुट एन एंड टू सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग। यहां से हमें पता चलता है कि वो अपने जो 3.5 साल उसके पहले होंगे उसमें ज़बीहे हो रहे होंगे, कुर्बानियां शुरू हो चुकी होंगी, 3rd टेम्पल जो है वो बन चुका होगा। तो आपको इन चीजों को जरूर अपनी नजर में रखना कि क्या तीसरी हैकल बन गई है। तीसरी हैकल का बनना बहुत जरूरी है और ये अल्टीमेट साइन होगा कि हम मुखालिफ मसीह के दौर में दाखिल होने वाले हैं या हो चुके हैं। उसकी रीजन ये है कि जब मुखालिफ मसीह सामने आएगा तो वो हैकल बनवाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हैकल के अंदर वो ज़बीहे भी शुरू करवा देगा। वही कुर्बानियां जो पहले जानवरों की जाती थी उसी तरह से हैकल में शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे उसके 3.5 साल पूरे होंगे, जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रोफेसी है कि जैसे उसके 3.5 साल पूरे होंगे वो ऑफरिंग्स क्या कर देगा, सैक्रिफाइसेस रुकवा देगा, पुट एन एंड। And on the wing of the temple will come abomination that causes desolation। तीसरी हैकल में क्या होगा, वहां पर वो एक ऐसी मकरूह चीज रखेगा जिससे क्या आएगी, तबाही आएगी। वो मकरूह चीज क्या है, वो उसका बुत है जो बोलेगा भी और लोग उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर देंगे। Until the decreed destruction is poured out upon him, यानी कि उसकी बादशाहत का जो एंड है तब तक क्या होता रहेगा, मुखालिफ मसीह टेम्पल के अंदर उसका बुत लगा रहेगा और लोग उसको खुदा मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे। जो नहीं करेगा उसके बारे में खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके सर कलम किए जाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती उसकी प्रस्तिश करवाई जाएगी। तो इसलिए आपको गुमराह नहीं होना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको गुमराह कर सकती हैं और हो सकता है कि आप ये मानने लग जाएं कि हाँ भाई यूनाइटेड नेशंस ने जो 7 साल की बात की है ना, ये वही वाले 7 साल हैं मुखालिफ मसीह वाले। और जब वो 7 साल गुजर जाएं और आप यीशु मसीह का इंतजार करें और यीशु मसीह ना आए तो फिर आपको लगे कि भाई ये तो सब कुछ गलत है, पता नहीं क्या लोग बताते हैं, हम तो सुनेंगे ही नहीं, और लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दुनिया में गुम हो जाएंगे। तो यहां से आएगी बेरारवी, यानी कि जो लोग बरगश्तगी है, लोग अपने ईमान से मुकर जाएंगे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, झूठी नबूवतें या झूठे जो लोग बातें कर रहे हैं इस तरह से 7-7 साल को मिला रहे, इससे आएगी बरगश्तगी, जिसके बारे में खुदा के कलाम में हमें पहले बता दिया गया कि बहुत से लोग अपने ईमान से मुनकर हो जाएंगे, बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी जो कि खुदा के साथ मोहब्बत है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको ये बता सकूं, आपको जता सकूं कि हमें जागते रहने की जरूरत है, गुमराह नहीं होना है और हर किसी की बात पर एतबार भी आपको नहीं करना है। खुद से रिसर्च करनी है आपने मेरे ऊपर भी एतबार नहीं करना है। आपने जो भी बात मैं बताता हूं उसको जाके डबल चेक किया करें, क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैंने आपको मुखालिफ मसीह के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि यीशु मसीह की जो 1000 साल की बादशाहत है उसमें क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा उसको टच करूंगा। ये बहुत वसी टॉपिक है लेकिन अभी थोड़ा सा मैं उसको टच करूंगा। तो यीशु मसीह की जो 1000 साल की बादशाहत है, जब वो जमीन पर आ जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उन सब को रिवॉर्ड दिए जाएंगे जो लोग यीशु मसीह की गवाही देने पर कि वो खुदा का बेटा है, वही खुदा है, जो लोग इस पर अटल रहे, कायम रहे। इवन के लोगों ने उनको सताया, इवन के लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया, लोगों ने उनको मारा, कत्ल किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी गवाही से नहीं हटे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो। तो सबसे पहले तो वो उनको रिवॉर्ड्स देगा, उनके सर पर ताज रखे जाएंगे, उनको हुकूमतें दी जाएंगी, उनके पास हुकूमतें सौंपी जाएंगी उनको। जमीन पर बची जो कौमें होंगी 1000 साल के लिए उसी तरह से अपने बच्चे पैदा करेंगी, उसी तरह से उनकी सारा कुछ चल रहा होगा। लेकिन आपने याद रखना कि जो मुकद्दसीन उठाए गए हैं यीशु मसीह के साथ, जो यरूशलेम में रहेंगे, ना उनमें शादी ब्याह होगा और ना ही वो बच्चे पैदा करेंगे। वो 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ जलाली बदनों के साथ, हमारे ये जो हकी बदन है ये बदन चेंज हो जाएगा जलाली बदन में, ठीक है, और हम जलाली बदन के अंदर क्या रहेंगे, 1000 साल तक उसके साथ बादशाहत करेंगे।
और जो बची हुई कौमें होंगी वो उसी तरह से इस ज़मीन के ऊपर अब मल्टीप्लाई हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन उस वक्त रोशनी का सोर्स खुद यसू मसीह होगा, खुदा खुद होगा। जिस तरफ वो अपना चेहरा करेगा उस तरफ दिन होगा, और जिस तरफ वो अपना चेहरा फेर लेगा जिस तरफ से, उस तरफ अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि रोशनी का मंबा नूर जो है वो खुद हमारे दरमियान होगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि यसू मसीह ज़मीन पर वापस आए, सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, मतलब कि वो अपनी रोशनी नहीं देंगे। यसू मसीह खुद अपनी कलीसिया के साथ यरूशलेम में रहेंगे और कलीसिया में से लोगों को हुकूमत करने और कौमों का इंसाफ करने के लिए जगह जगह मुकर्रर किया जाएगा। इन 1000 सालों तक शैतान बंदा रहेगा और हर साल ईद ख़याम यानी खैमों की ईद मनाई जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये मुझे कैसे पता है कि भाई 1000 साल बादशाहत जो होगी उसके अंदर खैमों की ईद खास तौर पर हर साल मनाई जाएगी। तो उसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, ज़करिया नबी की किताब चैप्टर 14 वर्स 16 में लिखा है, एंड इट शैल कम टू पास दैट एवरीवन दैट इज लेफ्ट ऑफ ऑल द नेशंस which came against Jerusalem shall even go up from year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles। तो ये खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर क्या होगा, हर साल ईयर टू ईयर यहां पर लिखा है क्या करेंगी कौमें, बादशाह की प्रस्तिश करने के लिए यरूशलेम को आएंगी हर साल। और वहां पर कौन सी ईद मनाई जाएगी, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स यानी कि खैमों की ईद मनाई जाएगी। अब सब कौमों को इनविटेशन होगा कि भाई आएं और अपने बादशाह जो है उसको सजदा करें, यसू मसीह को सजदा करें, उसकी खिदमत करें। जो कौमें नहीं आएंगी इस चक्कर में अकड़ में कि भाई हम नहीं जाते, भाई इस साल देखी जाएगी क्या होगा, तो उसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, एंड इट शैल बी दैट हूसो विल नॉट कम अप for all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain। यानी कि उनके ऊपर बारिश जो है वो नहीं बरसेगी। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो फसलें हैं वो नहीं उगेंगी, उनका अनाज नहीं उगेगा, और वो वापस क्या आएंगी, मजबूरन उनको प्रस्तिश करनी पड़ेगी खुदा की। और उनको क्यों खुदा यहाँ पर सता रहा है, क्या वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इन्होंने इनकार किया यसू मसीह का। वो देखें और उनको पता चले कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दैट्स वाई क्या होगा कि उनके ऊपर बारिश नहीं बरसेगी, उनके ऊपर फजल नहीं होगा। आपको याद रखना कि यसू मसीह पहली दफा जब आए थे तो वो कौमों को निजात दिलाने के लिए आए थे, गुनाह से उनको बचाने के लिए आए थे। लेकिन दूसरी दफा जब आएंगे तो वो बादशाह की सूरत में आएंगे, और बादशाह जब भी जहां पर भी जाते हैं वो अपनी हुकूमत को कायम करते हैं और अपने दुश्मनों को क्या करते हैं, सजा देते हैं, उनको गुलाम बनाकर रखते हैं। लेकिन जो उनके अपने लोग होते हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, बादशाहत करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियोस बनाने का मकसद एक आर्मी तैयार करना है, और दूसरे नंबर पर आपको ये बताना है वॉचर्स। मैं आपको वॉचर्स इसलिए कहता हूं कि इसके बारे में लिखा है खुदा के कलाम में कि कीप वॉच, यानी कि आपको नजर रखनी है, आपको जागते रहना है। तो इसलिए जो जाग रहे मैं उनको वॉचर्स कहता हूं। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वो कौम हैं जो कि अपने बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त जो ज्यादतियां और जुल्म जो भी गैर कौमें हमारे साथ करती हैं, उस सब का बदला हमारा बादशाह उनसे लेगा। इसलिए हमें कहा गया है कि खुद से बदला ना लो, बल्कि खुदा के गजब को मौका दो, क्योंकि खुदा हमारा बदला खुद लेगा। तो ये जो कौमें बाकी रह गई हैं, जिनके ऊपर बारिश नहीं हो रही है, इनके ऊपर कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, इनके ऊपर बिल्कुल इंसाफ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सताया उन लोगों को जो यसू मसीह के गवाह थे। तो आज की वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई ये जो 7 साल यूनाइटेड नेशंस बता रहा है, इसको कंफ्यूज आपने नहीं करना है मुखालफे मसीह के 7 सालों से, क्योंकि वो एक बादशाह है, एक पर्सन है जो कि सामने आएगा। पूरी दुनिया का एक बादशाह बनाया जाएगा जानबूझकर, जिसके लिए राह तैयार की जा रही है। और जब इनका बादशाह आ जाएगा मुखालफे मसीह, वो सबसे पहले क्या करेगा, 7 साल का अहद बांधेगा बहुत सारी कौमों के साथ। तो वो हमारे लिए निशानी होगी। ये निशानी नहीं है कि ये 7 साल कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस कोई बादशाह नहीं है, यूनाइटेड नेशंस एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है, आप कह सकते हैं एक सिस्टम है, लेकिन इसके ऊपर कोई बादशाह नहीं है। यानी कि कोई बादशाह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका एक जनरल सेक्रेटरी होता है। असल में जो इसको चलाने वाले हैं वो तो बैकग्राउंड के अंदर, वो सामने आते भी नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि उस वक्त वो खुद सामने आएगा और 7 साल के लिए वो बहुत सारी कौमों के साथ अहद बांधेगा। इसलिए प्लीज 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 इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है।